जी हाँ दोस्तों, प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे शख्स के पास जैसे ही अस्पताल में पहुंचे थे मोदी, उसने कह दी ऐसी बात कि मोदी ने झुका लिए सिर। ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जो आपको हिला देगा। प्लेन क्रैश नहीं होता अगर, इसी अगर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। विस्तार से आपको बताते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के बिस्तर पर उस इकलौते बचे हुए प्लेन क्रैश के शख्स से मुलाकात करने के लिए जैसे पहुंचे, उस शख्स ने वो कौन सी बात कही जिसकी वजह से मोदी शर्मिंदगी महसूस करने लगे? आखिर क्यों उन्होंने सिर झुका लिया? आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसके बुनियाद पर इस वक्त सवालों के घेरे में उड्डयन विभाग, केंद्र की सरकार, खुद मोदी शाह की सरकार आ गई है? आखिर पूरे देश के अंदर जिस किस्म का गुस्सा इस वक्त उबाल मार रहा है, इस गुस्से के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात पहुंचने के बाद में वो कौन सी स्थितियां सामने आ रही हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि साहब उस इकलौते बचे शख्स ने जो खुलासा किया है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। शायद उसके अंदर वो कारण भी छुपा हुआ प्लेन क्रैश होने का। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। खबर बेहद अहम, संवेदनशील, महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। किसी तरह की लफ्फाजी नहीं, किसी तरीके से इस पर पूर्वाग्रह या फिर शंका आशंकाओं के बीच की टिप्पणियां से गुरेज करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरी खबर में, इस पूरी खबर के शो के जिस में ले चलूं उससे पहले आप प्लेन क्रैश करने से पहले आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि जिस वक्त यह प्लेन अहमदाबाद में एयरपोर्ट से, रनवे से टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ करते हुए जब वो उस ऊंचाई पर पहुंचा जहां से वो नीचे आया, उससे पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हुआ था दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। पूरी खबर के धागे उसके बाद में खोलते हैं। तो भैया ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का हाल, एसी वेसी कुछ काम नहीं कर रहा। हाथ से देखिए कितने सारे पैसेंजर, और हम लोग भी जो इनकी गाइडलाइन वाली जो ये है ना, उससे हम लोग क्यों नहीं चल रहे अपने आप को, ताकि कुछ तो ठंडा महसूस हो। इससे अच्छा तो बस से सफर कर लेते यार हम लोग। इतना महंगा आदमी टिकट ले रहा है, उसके बावजूद ये हाल है कि आप एसी नहीं चला रहे हो। आप कह रहे हो कि जब हवा में होगा, जब एसी काम करेगा। क्या है यार ये सब चीजें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे। एयर इंडिया एक्सप्रेस को इसका जवाब देना होगा इस वीडियो के कमेंट में कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर पैसेंजर के साथ। यार लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं क्या यार, इससे अच्छा इंडिगो वगैरह से चले जाते हैं यार लोग। अब हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसी सर्विस दे रहे हैं। यार मुझे जवाब चाहिए यार। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसको आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा, उसको वायरल कीजिए ताकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जवाब दे सके। दोस्तों, ये एक झलक है इस प्लेन के अंदर की तस्वीरों के जरिए से समझने वाले उसके पीछे में क्या कुछ हुआ। क्योंकि दोस्तों, कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करना होता है तो उससे पहले उसकी सारी चेकिंग होती है। उसके फॉर्म में एक एक चीजों का, टेक्निकल से लेकर सारी चीजों का चेकअप किया जाता है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज का चेकअप करता है, वैसे ही चेकिंग होती है और सबको टिक किया जाता है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपको देखने में बहुत छोटी सी बात लगी होगी कि साहब प्लेन के अंदर एसी नहीं चल रहा, लोग पंखा चल रहे हैं, छोटी सी बात। मगर जो प्लेन 1.25 लाख, 1.5 लाख लीटर पेट्रोल लेकर के चल रहा है, जो प्लेन 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहा है, जिस प्लेन के अंदर 250 के लोग आसपास बैठे हुए हैं, जिस प्लेन के ऊपर जाने के बाद में क्या स्थिति होगी किसी को नहीं पता। अगर उसमें एसी ना चले, इसका मतलब दिक्कत कहीं ना कहीं तो है, कोई ना कोई कमी तो है। अगर एसी में कुछ खराबी आ सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो फिर इसका मतलब दूसरी चीजों में भी खराबी थी। तो किस चीज में खराबी थी दोस्तों, हिला देगा आपको यह खुलासा। मगर उससे पहले मैंने जो शीर्षक रखा इस खबर का कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे उस शख्स के पास जो इकलौता इस प्लेन क्रैश में बचा, उसने क्या कहा, मोदी सिर झुका लिए। दोस्तों, उस शख्स ने बहुत सारी बातें कही और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। सबसे पहले उसकी गाथा आपको सुनवा देते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कुमार विश्वास, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्वास कुमार, थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ।
तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। किस तरीके से आप बीती उन्होंने सुनाई कि रनवे पर स्पीड जब पकड़ने लगा तभी कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक 5-10 सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। वो कहते हैं सन्नाटा, फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइन्स ऑन हो गई। इसका मतलब ये था कि जैसे टेक ऑफ पायलट करने के लिए पूरा जोर लगा रहा हो। फिर क्या था, वो रफ्तार सीधे हॉस्टल की तेज रफ्तार वाला प्लेन बिल्डिंग से जाकर के टकरा गया। विश्वास कहते हैं कि मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई, कई लोग वहीं फंसे रह गए। शायद मैं सीट सहित नीचे गिर गया, क्योंकि ये प्लेन से नीचे आ गए थे, इसलिए वो बच गए। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने किसी तरीके से खुद को निकालने की कोशिश की, दरवाजा टूट चुका था। क्योंकि बिल्डिंग से जब टकराया था प्लेन तो उसके परखच्चे उड़ गए थे, दरवाजा टूटा था। ये जिस हिस्से में थे वो हिस्सा लटका हुआ था, वो हिस्सा बिल्डिंग की दीवार से दूर था, इसलिए वहां स्पेस था। निचला हिस्सा इनका सीट समेत नीचे गिरा और ये हवा में उस हिस्से में लटके हुए थे, नीचे गिरे। तो दरवाजा टूट गया था, सामने कुछ खाली जगह दिखी तो मैंने निकलने की कोशिश की। बताते हैं कि दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां शायद कोई निकल नहीं पाया। विश्वास ने बताया कि उनकी आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस और कई लोग दम तोड़ रहे थे। बायां हाथ इनका पूरी तरह जल चुका है, लेकिन जान बच गई। बताते हैं कि जैसे ही बाहर आया आग फैल चुकी थी। कुछ सेकंड देर होती तो शायद इनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी। आपको बताएं कि ब्रिटेन के लेस्टर निवासी रमेश विश्वास और अजय 2 भाई थे, दोनों साथ में सफर कर रहे थे। विश्वास के एक अन्य भाई नैन ने बताया कि हमारी विश्वास से बात हुई थी, वो अस्पताल में है, फिलहाल ठीक है। लेकिन दूसरे भाई अजय के बारे में कुछ जानकारी नहीं, शायद अनहोनी, क्योंकि कोई बचा नहीं शायद, सिर्फ विश्वास के अलावा। अब ऐसे में विश्वास जिस तरीके से इस प्लेन से बचे, इस हादसे से बचे, वो कहते हैं कि किस अंदाज में एक पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे बचा। रमेश के जिंदा बचने से परिवार को संतोष है, मगर दूसरे भाई के ना होने से सदमा तो जाहिर तौर पर है। रमेश ने जो बताया दोस्तों वो हृदय विदारक है। विश्वास कुमार रमेश कहते हैं कि सब मेरी नजरों के सामने हुआ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कैसे बचा। थोड़े टाइम के लिए लगा कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन आंख खुली, मैं जिंदा था। मैं अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की, इसके बाद वहां से निकल भागा। मेरी आंखों के सामने एरोस्टेज दूसरे लोग मर रहे थे। 5-10 सेकंड के भीतर सब कुछ खत्म हो चुका था। कहते हैं कि मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है। इसके बाद विमान में हरी सफेद रंग की, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लाइटें जलने शुरू हुई। विश्वास कहते हैं कि इस हादसे से बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं हॉस्टल पर गिरने वाले हिस्से में नहीं था, मैं ग्राउंड पर गिरा था। वो हॉस्टल की छत नहीं थी। दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जहां मैं गिरा वो जमीन थी। विमान जब नीचे गिरा और मैंने देखा कि थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस से मैंने निकलने की कोशिश की और कामयाब हुआ। दूसरी साइड बिल्डिंग की दीवार थी, शायद वहां से कोई निकल नहीं पाया। वहीं पर ज्यादा नुकसान हुआ। मैं जहां था वहां थोड़ा स्पेस था, इसलिए शायद निकलने में कामयाब हो पाए। और वहां से विश्वास पैदल चल करके, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, हमने दिखाया, आपको दिखा रहे हैं, पैदल चल करके बाहर निकले। उस विमान में जब वो फंसे हुए थे तब वहां आग लग चुकी थी, इसकी वजह से मेरा एक हाथ जला। हादसे की जगह से बाहर आने के बाद मुझे एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक ले जाया गया, जहां पर इलाज हो रहा है। दोस्तों, विश्वास कुमार रमेश जिनका अंदाज
जो कि बिस्तर पर लेट करके अपनी तमाम आप बीती थोड़ा थोड़ा करके जो बता पा रहे हैं, अभी बता रहे भी, बहुत कुछ खुलासा करना उनके जरिए से बाकी है। अभी तो एजेंसियां भी उनसे पूछताछ करके समझने की कोशिश करेंगे, उड्डयन विभाग उनसे पूछताछ करेगा, अमेरिका और ब्रिटेन के जो जांच एजेंसी आएगी वो भी उनसे समझना चाहेगी क्या हुआ था, किस किस्म की स्थिति थी, कैसी आवाज आ रही थी, कैसे चीखम पुकार थी, टेक ऑफ के पहले क्या कुछ हुआ था, क्या क्या मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही थी, लोग जो वीडियो बना रहे थे किस तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा था, सारी चीज़ों को कड़ियों को जोड़ा जाएगा। मगर जो वीडियो मैंने इस शो के शुरू में आपको दिखाया कि लोग पंखा झल रहे हैं, एक ऐसा ही वीडियो और है, एक शख्स ने पोस्ट किया था जो कि एसी या वहाँ पर जो टेक्निकल उपकरण थे यात्रियों के लिए, जो सामने स्क्रीन लगी होती है उसको चलाने के लिए सीट के आगे वो रिमोट को बार बार इस्तेमाल करके देख रहे थे, नहीं चल रहा था रिमोट, हाथ से बटन को हाथ से पुश कर रहे थे लेकिन वो नहीं दब रहा था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस हादसे के पीछे हैं, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या यह हादसा पुलवामा अटैक के तरीके से गर्द फाइलों में चला जाएगा, क्या इसकी जांच पड़ताल में कुछ नहीं निकलेगा, क्या जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को मारा अभी तक उनको पता नहीं चला, इसी तरीके से इस हादसे के बारे में भी कुछ ऐसी ही खबरें आती रहेंगी, तैरती रहेंगी, पता नहीं चल सकेगा। क्योंकि हमने कल आपको शो में दिखाया था कि इस अंदाज में इस प्लेन को लेकर के लगातार पिछले कुछ वर्षों में सवाल उठ रहे थे। मेंटेनेंस जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सवाल तेजी से सख्ती से लोग उठा रहे हैं। जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल कैसे हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कुछ ऐसा बड़ा ब्लंडर हुआ जो कि उस विमान से जुड़े हुए मेंटेनेंस से रिलेटेड था। और विमान के अंदर जिस किस्म की तस्वीरें थी उड़ान भरने से पहले, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव देहात ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे जो वहां पर बस होते हैं, छोटी छोटी जीप होती हैं जो कि जिसमें ना कोई एसी है ना किसी किस्म की ऐसी व्यवस्था है, उसमें जिस तरीके के लोग बैठ करके पंखे चल रहे होते हैं, वैसी स्थिति इस विमान की जो लंदन जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट से रनवे नंबर 23 से उड़ रहा था, टेक ऑफ ही नहीं कर सका, टेक ऑफ करने के दौरान ही टकरा गया। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, जिन सवालों के जवाब आने के बाद में बहुत कुछ खुलेगा। सरकार कितनी जिम्मेदार है, उड्डयन विभाग कितना जिम्मेदार है, और क्या कुछ चीजें हैं, सारी पोल खुलती जाएंगी दोस्तों। मगर ये चौंकाने वाले खुलासे दर्शा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चलता है। अभी के लिए इतना ही, पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।